लेकिन वास्तव में पंडित बनारसी दास जी जो भाषा अंतर किया है उन्होंने, माने जो हिंदी में जो नाटक समय सार लिखा है उसके वे करता है, लेकिन संस्कृत में जो समय सार नाटक समय सार लिखा गया है उसके कर्ता आचार्य अमृत चंद्र देव हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव करीब कुंदकुंज स्वामी की 1000 वर्ष बाद हुए और उन्होंने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय इन 3 परमागमों पर टीका लिखी। समय सार की टीका का नाम आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका नाम की टीका और पंचास्तिकाय नामक शास्त्र की टीका जो लिखी है उसका नाम है समय व्याख्या। तो आत्मख्याति टीका में जैसे कि ध्वनित हो रहा है आत्मा की ही ख्याति है, आत्मा की ही बात है और आचार्य देव ने अत्यंत कोमल संबोधन से निज आत्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। आज जैसा काल चल रहा है 100 वर्ष में भी ऐसा काल नहीं आया जैसा कोरोना काल चल रहा है। एक तो आज हमसे कहने लग गया भाई साहब ऐसा हो गया है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। क्या शब्द दिया उसने? कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। पता नहीं है कौन सी कैसी बीमारी फैल गई है कि ये मौका भी नहीं देती बचने का। 2-3 दिन में आदमी, 1-2 दिन में है उसकी देह का विछोह हो जाता है। तो ये समय जो है ये वास्तव में आत्मचिंतन का समय आया है। ये ऐसा समय आया है कि सारी दुनियादारी से, सारे प्रपंचों से एक बार मुंह मोड़ करके है, सारी पंचायतों को छोड़ करके अपने स्वरूप को ध्याने की ये बात है। आचार्य अमृत चंद्र देव भी इस कलश में हमें इसी बात की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं, अपन कलश पहले पढ़ लेते हैं, कलश में मूल रूप से क्या कहते हैं। कलश में कह रहे हैं अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसंतम स्वम समालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्या साक्यमेकत्वमोहम। क्या इस छंद में आचार्य देव का करुणा विगलित हृदय मानो रूपायित होकर के सामने आ गया है। माने वे अत्यंत करुणावंत होकर के हमको एक ही आदेश, एक ही उपदेश, एक ही सलाह जो चाहे हम उसे समझ लें, लेकिन वो हमें एक ही बात समझाना चाहते हैं कि हमें किसी तरह से अपने स्वरूप का संचेतन कर लेना है, नहीं तो मनुष्य भाव हार जाएंगे। आज जिस प्रसंग में अपन लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो मैं आज पदमचंद जी साहब को याद किए बिना नहीं रह पाऊंगा। 2000 में जबलपुर में पंचकल्याण हुआ था, तो उस समय मैं और मेरे एक भाई और एक साधर्मी बंधु और 3-4 लोग जो है आगरा आए थे और पंडित पदमचंद जी साहब के पास में ही आके रुके थे। दरअसल जबलपुर के पंचकल्याण की सूचना भी देनी थी, आमंत्रण भी देना था और कलश बुकिंग का जिम्मा भी हमें सौंपा गया था। तो उस प्रसंग में हम बाबूजी के संपर्क में आए। बाबूजी इतने आनंदित होकर के प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग पहुंचे तो वो प्रवचन कर रहे थे उस समय, तो हम लोग भी भगवान के दर्शन करके बैठ गए जनवाणी सुनने के लिए। तो बाबूजी के चित्त में इतना प्रमोद, इतना अंदर में उल्लास था कि वो जिस विषय वस्तु पे प्रवचन कर रहे थे वो अत्यंत मस्ती के साथ में। मैंने अपने जीवन में 2 ही लोगों के जीवन में मस्ती देखी अध्यात्म की। एक तो हमारे पाटनी जी, नेमीचंद जी पाटनी, वे जब अध्यात्म की मस्ती में मस्त हो जाते थे तो देखने लायक छवि होती थी। और एक पदमचंद जी साहब, पदमचंद जी साहब को भी अध्यात्म की गहरी मस्ती थी और वे जब प्रवचन वगैरह कर लिया उनने तो बस हम लोग से बात आदि भी हुई, भोजन आदि भी सब हुआ और फिर उन्होंने सब जो है जो व्यवस्था करानी थी हम लोग की करवाई भी। तो पदमचंद जी का थोड़ा सा हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें ही हमें ये बात समझ में आ गई कि पदमचंद जी कितने गहरे अध्यात्मी जीव हैं। माने गुरुदेव श्री से प्राप्त जो तत्व ज्ञान है उसको आत्मसात करने वाले कुछ चुनिंदा लोग थे, उनमें पदमचंद जी भी शामिल थे। क्योंकि पदमचंद जी की बात इसलिए याद आ गई, ये वैराग्य का प्रसंग जो हमें मिला है
पद्मचंद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया गया, अध्यात्म को आत्मसात किया गया, तो उसी अध्यात्म को हमें भी आत्मसात करना है, उसी अध्यात्म को हमें भी प्राप्त करना है। और आचार्य देव भी उसी की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। इस श्लोक में भी आचार्य देव इसी बात की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं आई, आई माने अत्यंत कोमल संबोधन। आई बोलते हैं बहुत ही कोमलता से, अरे भाई क्या कर रहे हो, अरे भाई देखो, विचार करो, समझो। तो कह रहे आई, फिर कह रहे कथमपि माने किसी तरह भी, जैसे बने तैसे। क्या करें, आई कथमपि, तो वो कह रहे मृत्वा माने मर करके। तो कह रहे मरना पड़ेगा क्या, चले मरना नहीं पड़ेगा। लोक में सबसे बड़ा पुरुषार्थ मरण पुरुषार्थ माना जाता है। क्या, यदि अपने पीछे कोई पागल कुत्ता दौड़ लगा रहा हो तो हम लोग कितनी ताकत लगा के उससे दूर भागेंगे, कितनी तेजी से दौड़ेंगे, रोकेंगे क्या पीछे देखने के लिए उसे। हमें मालूम है उसके काट लेने पर मरण अवश्यम भावी है, तो हम पूरा जोर लगा करके, पूरी ताकत लगा करके वहां से भागने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य देव कहते हैं मर करके भी, माने जैसे बने तैसे, कथमपि किसी प्रकार से भी, माने वो प्रकार भी हमें तय करना है। जिस प्रकार से हमें स्वरूप की उपलब्धि हो तैसे, वो कोई हमें क्राइटेरिया में ले जाकर के नहीं छोड़ रहे हैं कि इसी तरह से, बल्कि वो कह रहे हैं जैसे बने तैसे। आई कथम अपनी मृत्वा माने मर करके भी। तो कहने क्या करें साहब, कि तत्व कौतूहली सन। वो कह रहे हैं तत्व का कौतूहल, कौतूहल बोलते हैं जिज्ञासा को। गुरुदेव श्री ने इस श्लोक के प्रवचन में लिखा है कि कोई रानी थी, वो पर्दे में रहा करती थी, बहुत पुरानी बात है। तो लोग दरबारी लोग उसे देखने के लिए बड़े बड़े उत्कंठित रहा करते थे, पता नहीं कौन सी रानी है, कब निकलेगी, कैसे निकलेगी। क्या उसके चित्त उनके चित्त में उसे देखने की बड़ी लालायत पना रहता था, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहती थी। तो कहने जो चीज छुपी हुई है उसकी उत्कंठा तो व्यक्ति को सहज ही होती है। कहीं लिखा हो डोंट टच इट, तो हम उसे टच करके जरूर देखेंगे। क्या कहीं लिखा हो कि इसे छूना मना है तो छुएंगे उसे, कहीं लिखा हो यहीं इसे देखना मना है, पर्दा लगा हो देखना मना है, तो हम कुछ नहीं हो कनखियों से नजर बचा करके पर्दा हटा के जरूर देखते हैं क्या इसमें। तो कहने लोक में भी हम देखते हैं कि हमें कौतूहल होता ही होता है। तो कह रहे जिस तरह हम लौकिक चीजों को, लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए अपने चित्त में कौतूहल जागृत करते हैं, तो क्या हमें अपने आप को देखने के लिए कौतूहल नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने आप को जानने के लिए कौतूहल नहीं होना चाहिए? क्या हमें इतनी भी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को जान लें, पहचान लें, और जो मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लें? पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा में लिखा है, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। माने मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सफलता अपने आप को पहचान लेने में है। सर्व दर्शनों का सार भी यही है, नो दाई सेल्फ, आत्मानम विद्धि। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। यदि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता कालांतर में हमें नरक निगोद ले जाएगी। माने हम कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, और गजब बात यह है कि इसे हम पाप मानने तैयार नहीं। हिंसा को सब पाप मानते हैं, झूठ बोले तो सब उसे झुठेला बोलते हैं, पापी बोलते हैं, चोरी करे पापी बोलते हैं, कुशील सेवन करे पापी बोलते हैं, परिग्रह धारण करे तो वैसे कोई पापी नहीं बोलता, लेकिन यदि शास्त्र में पढ़ लिया है तो कहेगा भैया बहुत पापी है, नरक जाएगा। क्यों? लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करें तो कोई पापी नहीं कहता है, जबकि मिथ्यात्व सब पापों का बाप है। 5 पाप हमें नरक ले जा सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व में इतनी दम है कि जो हमें निगोद ले जाएगा। यदि हमें ऑप्शन दिया जाए कि भाई साहब आपको नरक जाना है कि निगोद जाना है, तो अपन लोग क्या चुनेंगे? ऑप्शन में 2 ही अपने को विकल्प दें, नरक या निगोद, तो बुद्धिमान आदमी क्या चुनेगा? नरक चुनेगा, निगोद चुनेगा? बुद्धिमान होगा तो नरक चुनेगा। वो कहेगा भैया निगोद में तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होगा, वहां तो सुलटने का, वहां तो सुखी होने का कोई साधन भी नहीं मिलने वाला है।
और नरक में कम से कम संगी पंचेंद्रिय तो होंगे, और नारकी मर के भी नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होता है, असंगी होता नहीं है। तो बताओ, मिथ्यात्व 5 पापों से भी बड़ा खतरनाक पाप है, लेकिन मिथ्यात्व को हम पाप ही नहीं मानते। इसलिए आचार्यों ने कहा सबसे पहले इस मिथ्यात्व बैरी को दूर करना चाहिए, और मिथ्यात्व बैरी को दूर करने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि अपने आप को जान लें, अपने आप को पहचान लें। और अपने आप को जानने और पहचानने के पहले अपने आप को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। क्या पैदा होती है? जिज्ञासा। जिस चीज की हमें जिज्ञासा नहीं होती, वो चीज हमारे जानने में कभी आती भी नहीं है। और मान लो गाहे बगाहे आ भी गई तो भी हमें उसको जानने में कोई रस नहीं होता है। तो कह रहे जिज्ञासा जो है रस पूर्वक ही होती है। यदि हमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा है तो हमें अपनी जानकारी हो जाएगी, और यदि जिज्ञासा नहीं है तो नहीं होगी। इसलिए आचार्य देव कहते हैं आई कथम अपि मृत्वा, कि हे भव्य जीव, अपन सबको भव्य कह रहे हैं। दरअसल क्या है, अभव्यों की संख्या गए काल में जो सिद्ध हुए हैं उसके अनंतवे भाग है। कितनी अभव्य? अभव्य कितने हैं? भूत काल में जो सिद्ध हुए उसके अनंतवे भाग अभव्य हैं। बाकी सारा संसार भव्यों से भरा पड़ा है, भव्य ही भव्य है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जो इस बात को सुनने बैठा है, समझने बैठा है, वो इतना तो तय है कि भव्य ही है। अभव्य होता तो उससे इस बात को सुनने की रुचि नहीं होती, और इस बात को समझने की रुचि पैदा हुई है, जानने का विचार आया है, तो इसका मतलब भव्य है। तो वे हमें भव्य कह करके संबोधित कर रहे हैं कि आई माने हे भव्य जीव, कथमपि, किसी तरह से भी, जैसे बने तैसे। और फिर उनने स्वयं ही कह दिया मृत्वा, कहने कैसे साहब कि मर करके भी माने महाकष्ट सहन करके। और कष्ट का अर्थ यहाँ पर पुरुषार्थ लेना है। क्या लेना है? कष्ट माने कष्ट नहीं, महापुरुषार्थ करके, जैसे बने तैसे। तत्व कौतूहली, कौतूहल बोलते हैं जिज्ञासा को, और तत्व माने वस्तु का स्वभाव। और वस्तु के स्वभाव का मतलब है निज आत्म वस्तु का स्वभाव। हमें दुनियादारी के स्वभाव को जानने से क्या फायदा है? सारे जगत को जाना और अपने आप को नहीं जाना, तो बताओ सुखी होंगे कि दुखी रहेंगे? सारे जगत को जानने की इच्छा से और जानने की इच्छा बढ़ेगी। जैसे धन के साथ में क्या है, जैसे जैसे धन आता है और धन पाने की इच्छा बढ़ती है, और धन पाने की इच्छा बढ़ती है। उन्होंने तो लिख भी दिया, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। जैसे जैसे हमारी तृष्णा पूरी होती चली जाती है, पुण्य के उदय से तृष्णा पूर्ति होती चली जाती है, और नई नई तृष्णा पैदा होती चली जाती। तो वो कह रहे हैं कि बाहर में तो जितना हम जानते हैं उस जानने से कुछ सार नहीं। क्यों? पर पदार्थ को जानने में न सुख है और न ज्ञान है, न ज्ञान है और न सुख है। माने पर को जानना एक्चुअल में ज्ञान भी नहीं है, और पर को जानने में सुख भी नहीं है। क्यों? यदि सुख होता तो आज तक हमने जितना जाना उतने तो सुखी हुए होते ना हम। जितना जाना, अच्छा चलो जितना जाना उसके आधे सुखी होते, उसके चौथाई सुखी हुए होते, लेकिन हमने जितना भी जाना रत्ती भर भी सुखी नहीं हुए। इससे बात निकल के आई कि पर को जानना सुख का कारण नहीं है। तो कहना यहाँ तो कह रहे हैं तत्व को जानो, तत्व को जानो, तत्व को पहचानो। तो कहले किस तत्व को जानना है? कि निज आत्म तत्व को जानना है, निज आत्म तत्व को पहचानना है, और किसी को नहीं जानना है। और जिज्ञासा भी अपने बारे में ही लानी है, पर को जानने की जिज्ञासा नहीं लानी है। क्यों? पर को जानते जानते तो अनंत काल बीत गया। एक इंद्री में थे तो एक इंद्री से 8 विषयों को जानते थे। ठंडा भारी है, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, इन 8 विषयों को जानते रहे। 2 इंद्री मिल गई, रस को जानने लग गए। 3 इंद्री मिल गई, गंध को जानने लग गए। 4 इंद्री मिल गई, रूप को जानने लग गए। 5 इंद्री मिल गई, शब्द को जानने लग गए। मन मिल गया तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सबको जानने लग गए। मन किसे जानेगा? जिसे इंद्रियों ने जाना है उसी को तो मन जानेगा। मन में किसके बारे में विचार आते हैं? मन में किसके बारे में
ध्यान आता है। तो कह रहे जिसको हमने इंद्रियों से पहले देखा हो उसी का मन में विचार आता है, उसी का ध्यान आता है। तो कह रहे पुद्गल को ही जाना और पुद्गल का ही विचार किया। इसलिए एक कवि ने लिख दिया, जित देखो तित देखिए पुद्गल ही सो प्रीत, और पुद्गल हारे हार है पुद्गल जीते जीत। कितना शानदार लिखा है कि जहां देखो वहां पुद्गल से ही प्रीति दिखाई दे रही है। किसी ने ज्यादा पुद्गल इकट्ठा कर लिया तो वो बड़ा पैसे वाला हो गया, बड़ा आदमी हो गया। किसी के पास कम पुद्गल है तो वो छोटा आदमी हो गया। ये पुद्गल ही तो है, और क्या है जो हमने इकट्ठा कर रखा है, ये पुद्गल ही तो है। और उसी से अपने को बड़ा मान लिया, वो किसी के पास नहीं है तो उसे छोटा मान लिया। माने आचार्य देव कहते हैं हम सारा का सारा व्यवहार पुद्गल के ही साथ में करते हैं। पुद्गल से ही हमारा सापका होता है, पुद्गल से ही हमारा पाला पड़ता है। इसलिए हमारी हार भी पुद्गल से होती है और हमारी जीत भी पुद्गल से ही होती है। किसी ने कोई बात कही, हम उसके सामने चुप रह गए, हमारी बोलती बंद हो गई है। हैं? ये पुद्गल क्या होता है, प्रश्न आ गया। पुद्गल क्या होता है? हैं? पुद्गल की परिभाषा दी है, पूर्यति गलयति इति पुद्गला। जो स्पर्श रस गंध वर्ण मय चीज दिखाई दे रही है हमें, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, नाक से सुंघाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, जीभ से चखाई दे रहा है और स्पर्शन इंद्री से छुआई दे रहा है, उसका नाम पुद्गल है। माने जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सारा का सारा पुद्गल है, और हम पुद्गल से ही व्यवहार करते रहे आज तक। किसी ने हमारे सामने कोई बात कही, हम उसका उत्तर दे नहीं पाए, चुप हो गए, हमारी बोलती बंद हो गई तो हमारी हार हो गई। और एक आध बार ऐसा मौका पड़ा कि हमने सामने वाले की बोलती बंद कर दी, उसके ताला जड़ दिया मुंह पर, है तो हम जीत गए, वो हार गए। तो कहले कौन जीता कौन हारा है? कि साहब पुद्गल हारा है और पुद्गल ही जीता है। एक पुद्गल वाणी, वाणी क्या है? पुद्गल। वो वाणी जीत गई और दूसरी वाणी हार गई। तो वाणी की हार को हमने अपनी हार और वाणी की जीत को अपनी जीत मान ली। तो आचार्य देव कहते हैं भैया यही सबसे बड़ी गलती है, मूल में ही भूल पड़ी है। क्या में भूल पड़ी है? देखो, मूल में भूल भूल पड़ी का मतलब क्या है कि जड़ ही नहीं जमे तो बताओ वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी, वृक्ष कैसे बढ़ेगा? है यदि मूल की ही स्थिति ना बने तो बताओ वृक्ष की स्थिति कैसे बनेगी? तो हम कह रहे हैं हम धर्म करना चाहते हैं, सुख पैदा करना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, अपने जीवन में आकुलता का भाव करना चाहते हैं, निराकुल होना चाहते हैं, और मूल में ही भूल पड़ी है। मूल में भूल क्या पड़ी है कि हम पुद्गलों को इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं। क्या पुद्गलों के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं, आकुलता का भाव पुद्गल से करना चाहते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं भैया गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो बताओ फल कैसे सही आएगा? हमने आम खाया है तो डकार इमली की आएगी, और यदि इमली खाई है तो डकार आम की आएगी। भाई साहब जो चीज खाएंगे डकार भी उसी चीज की आएगी। तो गलत दिशा में प्रयास करेंगे तो गलत जगह पर पहुंचेंगे, गलत ही वस्तु हासिल होगी, और सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो सही चीज हासिल हो जाएगी। तो कह रहे मूल में भूल क्या है? मूल में भूल ये है कि हमने इस शरीर के साथ में एकत्व स्थापित कर रखा है। और कहने कब से कर रखा है? कहने जब से अपनी अम्मा के पेट में हमें शरीर मिला तब से हमने इसे अपना मान लिया। जब से पैदा हुए तब से नहीं, मान तो तब से रहे जब माँ के पेट में हम आए थे। क्यों? हम अपनी माँ के पेट में 9 महीने तो गुजार के ही आए हैं ना। इसलिए कोई हैप्पी बर्थडे जब मनाता है तो उससे पूछते भैया तुम्हें पक्का मालूम है तुम इसी दिन पैदा हुए थे? क्या पूछे? तुम्हें पक्का मालूम है तुम इसी दिन पैदा हुए? अरे हाँ हमारी मम्मी ने बताया हम इसी दिन पैदा हुए थे। अरे भैया तुम जिस दिन अपने माँ के पेट में आए थे उस दिन पैदा हुए थे। अब बताओ तुम्हें ये बात कैसे पता कि तुम किस दिन आए थे? तो बताओ जन्मदिन भी जो है हमें अपना पता नहीं है, और लेकिन जिस दिन हम माँ के पेट में आए उसी दिन से हमने इस शरीर में एकत्व स्थापित कर लिया। क्या? और जब शरीर माँ के पेट से बाहर आए तो फिर लोगों ने हमें एक नाम दे दिया, और उस नाम को सुन करके हम जो है पहले बिल्कुल नहीं चौंकते थे,
बिल्कुल हमें असर नहीं होता था। मान लो किसी को बंटू नाम दे दिया तो बंटू बोलने पे वो बिल्कुल उसे असर नहीं होता था, लेकिन कई कई बार कई कई लोग जिनमें अनेक बार उसे बंटू बंटू कहने लग गए तो उसने यही मान लिया कि मैं बंटू ही हूं। क्यों? फिर स्कूल में एडमिशन का नंबर आया तो कहा ये चिंटू बंटू नहीं चलेगा, यहाँ पर तो एक बढ़िया सा नाम चाहिए। तो वो बढ़िया सा नाम दिया गया हमें, तो उस नाम में एकत्व स्थापित हो गया। फिर जीवन भर उस नाम को हम अपनी छाती से लगाए घूमते रहे, जब तक मर नहीं गए, जब तक मौत नहीं हो गई, तब तक उस नाम में हमें इतना एकत्व रहा कि वो उस नाम को कोई पुकारे तो हम तुरंत उसकी तरफ देखने लगते हैं, और यदि उस नाम को कोई नहीं पुकारे तो हमें कोई असर ही नहीं होता। तो आचार्य देव कहते हैं ये एकत्व है, ये एक पना है, एक मेघ पना है। किसके साथ में? इस पड़ोसी के साथ में। यहाँ पर अमृत चंद्र देव ने पड़ोसी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वो क्या लिखा है? अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। कह रहे हैं हे भव्य जीव, जिस किसी प्रकार से, मैंने किस प्रकार से, पहले मर करके भी तत्व कौतूहली सन, माने तत्व के जिज्ञासु हो करके, अंतरंग में तत्व पाने की जिज्ञासा लगे। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में तत्व की प्राप्ति की है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उनने अपने चित्त में सबसे पहले जिज्ञासा पैदा की। जिज्ञासा के बिना कोई चीज की उपलब्धि नहीं होती। कहा भी जाता है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। क्यों? कि जिन्होंने खोजा उनने पा लिया, और जिनने नहीं खोजा, जो अगले बगले झांकते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, क्यों, और क्रियाओं में धर्म के नाम पर लग गए, लेकिन चित्त में कभी भी अपने को जानने की जिज्ञासा नहीं पैदा हुई। यहां पर जिज्ञासा पर जोर है। आचार्य देव कह रहे हैं यदि जिज्ञासा नहीं होगी तो स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी, और जिज्ञासा होगी तो मेंढक को भी हो जाएगी। बताओ, शेर को सम्यक दर्शन हो जाता है, मेंढक को सम्यक दर्शन हो जाता है, सांप को हो जाता है, छछूंदर को हो जाता है, छिपकली को हो जाता है, मछली को हो जाता है, मगरमच्छ को हो जाता है? सब त्रियंचों को अपन से ज्यादा ज्ञान है इनके पास में। कितना ज्ञान है इनके पास में? ना इनको टीवी का पता है, ना मोबाइल का पता है, ना कंप्यूटर का पता है। क्यों? कोई चीज तो नहीं पता है इन्हें। आजकल तो ज्ञानी उसी को कहते हैं जो कंप्यूटर जानता हो। जिससे कंप्यूटर का ज्ञान हो वो ज्ञानी। क्यों? तो उस हिसाब से तो ये तो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन बताओ, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तो पंचम स्थानवर्ती हैं। शास्त्र में प्रमाण है ना इस बात का। शास्त्र में लिखा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात जीव पंचम स्थानवर्ती हैं, और उनसे असंख्यात गुणे ज्यादा असंख्यात। किनसे? उन पंचम स्थानवर्तियों से असंख्यात गुणे ज्यादा असंख्यात सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती हैं। और भी सारे के सारे कौन है? ढाई द्वीप के बाहर तो मनुष्य है, ढाई द्वीप के बाहर तो सब त्रियंच ही हैं, या देव है या त्रियंच है। तो बताओ, वहां त्रियंच जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि तत्व का कौतूहल चित्त में, तत्व पाने की जिज्ञासा चित्त में इस कदर घर कर गई कि पिछले जन्म में वो जिज्ञासा के संस्कार अंदर में पड़े थे, और वे संस्कार जो है इस जन्म में सम्यक दर्शन के रूप में सामने पल्लवित हो गए, पुष्पित हो गए। इससे मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि तत्व को समझने की जिज्ञासा कभी बेकार नहीं जाएगी। इस भाव में यदि काम नहीं हुआ तो अगले भाव में हो जाएगा, पर जिज्ञासा तो पैदा हो, अंदर में ललक तो पैदा हो। ललक ही ना हो, केवल ललक का प्रदर्शन हो। क्या मतलब? एक ललक होती है, एक ललक का प्रदर्शन होता है। जैसे एक तो व्यक्ति को वास्तव में प्यास लगी है, और एक खाली प्यास का प्रदर्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नौटंकी कर रहा है, रंगमंच पर प्यासे व्यक्ति का रोल कर रहा है।
एक प्यासे व्यक्ति का रोल कर रहा है रंगमंच पर, तो वो प्यास की एक्टिंग कर रहा है, तो उसे प्यास है क्या कि खाली एक्टिंग कर रहा है? हो सकता है कि वो प्यासे व्यक्ति से भी अच्छी एक्टिंग कर ले, प्यासे व्यक्ति से भी अच्छी प्यासे की एक्टिंग कर ले जो वास्तव में प्यासा है। लेकिन जो वास्तव में प्यासा है उसे पानी की महिमा जितनी आएगी, क्या रंगमंच पर जो प्यास की एक्टिंग कर रहा है उसे कभी पानी की महिमा आएगी उतनी? वो तो हमेशा पानी पीता ही रहता है, उसे कभी पानी का भाव ही नहीं मिल हुआ, तो उसे पानी की महिमा आएगी? नहीं आएगी। लेकिन जिसे पानी नहीं मिला है, 2 दिन से जो प्यासा है, उसे एक बूंद पानी की भी कितनी महिमा आती है। तो आचार्य देव कहते हैं जिसे अपने स्वभाव की महिमा आती है उसके चित्त में स्वभाव को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, और जिसे स्वभाव की महिमा नहीं आती है उसको चित्त में स्वभाव की जिज्ञासा नहीं होती। तो कहले महिमा कैसे आए? कहले खूबियों से महिमा आती है। किसी चीज के गुणों का वर्णन किया जाए तो महिमा आती है, और दुर्गुणों का वर्णन किया जाए तो महिमा घटती है। क्यों? शराबी व्यक्ति यदि शराब के गुणों की महिमा करे, है शराब के औषधीय गुणों की महिमा करे, इस शराब में तो इतने प्रकार की औषधि मिली होती है, शराब तो ये है वो है वो है, तो बताओ यदि उसकी महिमा सुन करके दूसरे को भी उसके गुणों का ज्ञान हो तो उसे भी महिमा आए। क्यों? लेकिन यदि वो दुर्गुण जानता है, वो जानता है कि इसमें कोई गुण है नहीं, दुर्गुण ही है, तो क्या उसे कभी महिमा आएगी? क्या नहीं आएगी। तो कह रहे हैं आचार्य कहते हैं भैया अपने स्वभाव को जानने का कौतूहल जगाओ, और क्या करो? अनुभव भव, माने अनुभव करो। किसका करें? करें अपने स्वरूप का अनुभव करें। और कितनी देर को? तो करें अंतर मुहूर्त के लिए, मूर्ते करें अंतर मुहूर्त के लिए। किसका? मूर्ते पार्श्ववर्ती, मूर्ति का, मूर्ति माने पुद्गल, मूर्ति माने पुद्गल। जो ये मूर्ति दिखाई दे रही है, हमें आपकी मूर्ति दिखाई दे रही है और आपको हमारी मूर्ति दिखाई दे रही है, तो हम ना आपको देख पा रहे हैं ना आप हमें देख पा रहे हो, हम आपके पुद्गल को देख रहे हैं, आप हमारे पुद्गल को देख रहे हो। तो कह रहे ये जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति के पड़ोसी बनना है। कितनी देर को पड़ोसी बनना है? कह रहे एक मुहूर्त के लिए। एक मुहूर्त माने 48 मिनट, 24 घड़ी माने 2 घड़ी का एक मुहूर्त हुआ, 24 मिनट का एक घड़ी, और 2 घड़ी माने 48 मिनट, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। तो कह रहे एक मुहूर्त के लिए इसका पड़ोसी हो जा। इसका? इस शरीर से पड़ोसी हो जा, माने जैसे हम पड़ोसी का क्या दिन रात ध्यान नहीं करते हैं। कौन करता है पड़ोसी का दिन रात ध्यान? करता है क्या? कोई भी नहीं होगा दिन रात पड़ोसी का ध्यान करता हो। पड़ोसी कभी कभी ध्यान में तो आता है, लेकिन हमेशा ध्यान में नहीं आता। तो कह रहे हम अभी तक दिन रात शरीर का ही ध्यान कर रहे हैं, शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, शरीर का ही चिंतन कर रहे हैं, तो हम अपने को शरीर मान करके विचार कर रहे हैं। लेकिन जब पड़ोसी मान लेंगे तो ये विचार श्रृंखला टूट जाएगी, ये विचार श्रेणी नष्ट हो जाएगी, फिर ये हमें पड़ोसी जैसा प्रतीत होगा। तो क्या कह रहे हैं? अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कि पार्श्ववर्ती हो जाओ माने पड़ोसी हो जाओ। कह रहे आई यह कोमल संबोधन का सूचक अव्यय है। अव्यय माने जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जिसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, जिसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्यय। तो कह रहे आई यह कोमल संबोधन का सूचक अव्यय है। आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, किसी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी, क्या किसी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी तत्वों का कौतूहली होकर इस शरीर आदि से माने मूर्त द्रव्य से, इससे इस शरीर आदि से माने मूर्त द्रव्य से एक मुहूर्त माने 2 घड़ी पड़ोसी होकर के आत्मानुभव कर। अच्छा, ये कर की भाषा सलाह है कि उपदेश है? सलाह है कि आदेश है? ये वास्तव में आचार्य देव का ये आदेश है। क्यों आदेश है? क्योंकि वो कहते हैं इसके अलावा कोई दूसरा उपायांतर नहीं है।
यदि उपायांतर होता ना तो फिर उपायांतर की चर्चा करते, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यदि हमें सुखी होना है तो ये काम जरूर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अल्टीमेट वे यही है, अंतिम रास्ता केवल यही है। तो वो कह रहे हैं इस शरीर आदि से माने मूर्त द्रव्य से एक मुहूर्त पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, कर माने करो, कि जिससे इससे क्या होगा, अपने आत्मा के विलास को, विलास माने वैभव, विलास का मतलब क्या है, वैभव, करे अपने आत्मा के विलास को सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर, जब अपना अनुभव अपने को होएगा तो शरीर से भी भिन्नता दिखाई देगी, तो बाहर के पदार्थों से भिन्नता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? हमने घर का दरवाजा बंद किया और बाहर में जो एमसीबी है वो गिरा दी, शट डाउन कर दी, तो बताओ अंदर जितनी जितने स्विचेस जितनी बटन लगी हैं वो बंद करने की जरूरत है? जितने खटके लगे हैं उनको बंद करने की जरूरत है? जब हमने एमसीबी गिरा दी है तो सारी की सारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो वो कह रहे हैं कि जब हमने शरीर से ही भिन्नता कर ली, शरीर से ही अपने को भिन्न मान लिया, तो बाहर के जितने द्रव्य हैं उनसे भिन्न करने की जरूरत कहाँ है? वे तो भिन्न हो ही गए ना, फिर उनके बारे में कोई विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? जब मैं शरीर रूप ही नहीं हूं तो शरीर की माँ है, मेरी माँ नहीं है। शरीर के पिता है, मेरे पिता नहीं है। शरीर की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं। अब बताओ, शरीर का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। माने गजब बात यह है कि दृष्टि के पलटने से सारी सृष्टि पलट जाती। क्या हमें बड़े भारी समुद्र को छिपाना है, क्या करना पड़ेगा? कितना बड़ा तो हम चादर मंगवावे कि समुद्र में डाल दें कि समुद्र छिप जाए, क्या करना पड़ेगा? है खाली अपनी पलक बंद करनी पड़ेगी। हमने जो समुद्र के सामने अपनी पलक खोल के रखी है और समुद्र हमें लहराता हुआ है, उल्लसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे बड़े भारी समुद्र को छिपाने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी पलक बंद कर लें और सारा समुद्र गायब हो जाएगा। तो कह रहे हैं हमने दृष्टि में सबसे एकत्व स्थापित कर रखा है, मूर्त द्रव्यों से एकत्व स्थापित कर रखा है, तो क्या करें कि दृष्टि सुधार लें। और क्या करना चाहिए है? एक बार एक विद्वान थे, उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगे साहब हमें शास्त्र ज्ञान करना है तो क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न किया कि हमें शास्त्र ज्ञान करना है तो क्या करना चाहिए? तो उन विद्वान महोदय ने बड़ी सीधी सरल भाषा में जवाब दिया कि भाई साहब आपको शास्त्र ज्ञान करना चाहिए। भाई शास्त्र ज्ञान करना है तो शास्त्र ज्ञान, उसी तरह से मैं अपने स्वरूप का अनुभव करना, उसके लिए क्या करना है कि स्वरूप का अनुभव करना, और क्या करना है? माने हमारा स्वभाव जो शरीर से अत्यंत पृथक, गुरुदेव श्री ने इसके प्रवचन में लिखा है, जामनगर की कोई घटना का उल्लेख किया है उसमें कि कोई लड़का उनके पास में आया, 8-10 साल का था, तो वो उससे कहता है कि गुरुदेव महाराज ये बताइए कि आप जो आत्मा की बात करते हैं, लेकिन हम तो आंख मीचते हैं तो हमें आत्मा तो दिखता नहीं है, अंधेरे ही अंधेरा दिखता है क्या? और आप कहते हैं कि आत्मा अंदर है, आत्मा दिखाई देगा, तो हमें तो अंधेरा दिखता है, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, अंधेरे को किसने देखा है? अंधकार को अंधकार ने देखा है कि अंधकार को ज्ञान के प्रकाश ने देखा है? अंधकार दिखा है तो कहाँ दिखा है? कि ज्ञान के प्रकाश में दिखा है। तो कहने जो ज्ञान का प्रकाश है वही आत्मा है, जो ज्ञान का प्रकाश है वही आत्मा है। तो कहने ऐसे स्वभाव का अनुभव करना है, अर्थात उपयोग को 5 इंद्रियों मन से हटाकर। कहां से हटाकर? भाई अपने रगड़े टंटे भी कम थोड़ी हैं, 5 हैं। देखो मान लो में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इंद्रिय को आत्मानुभव होता तो उसके रगड़े टंटे बहुत कम होते। क्यों? एक ही इंद्रिय से उपयोग हटाना होता उसको। 2 इंद्रिय जीव को आत्मानुभव होता तो उसको 2 इंद्रिय से उपयोग हटाना पड़ता।
इसी तरह 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में लगा लो, अपने 6 हैं, 5 तो इंद्रियां अपने पास में और 1 मन है, और एक बेचारा उपयोग इन 6 की जी हुजूरी करता है। कभी आंख कहती है कि रूप देखना है तो वहां रूप को देखने लग जाता है, कभी नाक कहती है कि गंध लेनी है तो सुगंध में लग जाता है। तो माने एक बेचारा उपयोग फिरंगी की तरह 5 इंद्रियों मन में निरंतर फिरता रहता है। हम लोग भी जो आकुलता भोगते हैं ना, वो उपयोग के फिरने की आकुलता भोगते हैं। एक्चुअल में काय की आकुलता है? उपयोग जो बटता है इधर उधर, क्यों? 350 चैनल आ रहे हैं टीवी पे, कितने चैनल आ रहे हैं? 350 चैनल आ रहे हैं, टीवी एक है, रिमोट हमारे हाथ में है। अब बताओ, चट्टपट्ट हम करते चले जा रहे हैं, एक को देख रहे हैं मन नहीं भरा, फिर दूसरे को देख रहे हैं मन नहीं भरा, फिर तीसरे को देख रहे हैं मन नहीं भरा, पता चला आधा घंटे बाद ऊब करके उठ जाती, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। अरे भैया कहीं कुछ नहीं आ रहा है, कोरोना की खबर है सब जगह और कहीं कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? तो बताओ, बाहर में हम उपयोग के विग्रह से, माने उपयोग के बटने से कितने परेशान हो जाते। तो आचार्य कहते हैं जिनका उपयोग अपने में आ जाता है उनके आकुलता गायब हो जाती है। उपयोग के बिखराव का नाम ही आकुलता है? उपयोग की व्यग्रता का नाम ही आकुलता है। तो कह रहे जब 5 इंद्रियों मन से उपयोग हटा लेंगे तो अपने आप उपयोग निराकुल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे पर द्रव्यों से, माने मूर्तात्मिक द्रव्यों से अपने को भिन्न देख करके अपना अनुभव करो कि जिससे क्या होगा कि आत्मा के विलास को, विलास माने वैभव, विलास का मतलब क्या है? वैभव। तो कह रहे विलास को शरीरादिक मूर्तिक परद्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। वो कह रहे और कोई उपाय नहीं है, किसी के कह देने से कोई शरीर में से एकत्व नहीं छोड़ने वाला है, शरीर में से एकत्व नहीं तोड़ने वाला है। शरीर में से एकत्व ममत्व तोड़ने का उपाय अपने को शरीर से भिन्न देखना है, और कोई उपाय है ही नहीं। क्या देखो, उपायांतर हो ना तो मन डावाडोल होता है। जैसे कहीं जाने के 2 रास्ते हो ना, तो व्यक्ति सोचता है इस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से जाएं, शॉर्टकट कौन सा है? शॉर्टकट है लेकिन वहां पर रास्ता खराब है, तो चलो लॉन्ग कट से चले जाते हैं। तो वो द्वंद में रहता है। जब 2 रास्ते होते हैं तो द्वंद में रहता है, और एक ही रास्ता हो जब कि नहीं भैया एक ही रास्ता है, इसी पुल से पार करके जा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्या? तो बताओ फिर द्वंद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि अपने स्वरूप को देखने का एक ही रास्ता है कि आत्मानुभव करो, माने अपने स्वरूप का संचेतन करो, अपने स्वरूप का वेदन करो। तो क्या होगा इससे कि मोह टूट जाएगा, और कहने मोह टूट गया तो सारे जगत में रहते हुए जगत से अपने को बड़ा हल्का महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा? क्यों? जैसे किसी को कोई काम हो, बहुत दिनों से वो काम ना हो रहा हो, और किसी दिन अचानक वो काम हो जाए तो बताओ वो कितना निर्भर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्या? तो वो कह रहे हैं कि मोह से पीड़ित हैं हम। कैसे पीड़ित है? मोह से। तो वो मोह चीज अलग है और राग द्वेष अलग है। राग द्वेष उतने खतरनाक नहीं जितना मोह है। राग द्वेष तो 5 पाप रूप है। क्या? 5 पाप ही राग द्वेष का विस्तार है, ठीक? और मोह मिथ्यात्व रूप है। तो बताओ मिथ्यात्व 5 पाप से बड़ा है कि छोटा है? 5 पाप रहते हैं और मिथ्यात्व चला जाता है, क्या? तो भी जीव जो है निगोद नहीं जा सकता। लेकिन 5 पाप का भी त्याग कर दे और मिथ्यात्व बना रहे तो भी कालांतर में निगोद पहुंच जाए, नहीं पहुंच जाएगा। इससे पता लगता है कि ये परद्रव्यों के साथ जो एकत्व का मोह है ये अत्यंत खतरनाक है। इसे छोड़ना छोड़ना और छोड़ना ही है, जैसे बने तैसे छोड़ना है, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आचार्य देव ने अत्यंत प्रेरणात्मक है, प्रेरणा स्वरूप शब्दों में यहाँ पे कहा है कि अपने आत्मा के विलास को सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर है इस शरीर आदिक मूर्तिक पुद्गल के साथ, क्या
देखो एकत्व जो है शरीर के साथ में है और संयोगों के साथ ममत्व है। क्या है? एकत्व किसके साथ है? शरीर के साथ में। शरीर, ये जो शरीर है सोई मैं, क्या मैं, शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। क्यों? अपन लोग भी जो जीवन मरण की बात करते हैं वो सब इसी अपेक्षा से तो करते हैं। और किस अपेक्षा से करते हैं? किसी आत्मा का तो आज तक मरण हुआ ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो मर सकता ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। तो हम जो मरण की बात करते हैं अथवा जीवन की बात करते हैं इस शरीर की अपेक्षा से ही करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि शरीर में जो एकत्व है उसे तोड़ना है। और जब शरीर में एकत्व टूट जाएगा तो पर द्रव्यों के प्रति ममत्व तो खुद ब खुद छूट जाएगा। नहीं छूट जाएगा? क्यों? उसमें लिखा है, किसमें? भावना द्वात्रिंशति का अमित गति आचार्य की है, भावना 32 है। जैसे उनके यहाँ सिंहासन 32 अपने भावना 32 है। भावना 32 में उसमें लिखा है कि चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि भैया यदि चमड़ी को उतार दिया जाएगा शरीर से तो क्या रोम टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो कह रहे राग द्वेष तो है रोम, क्या, और ये चर्म है मिथ्यात्व। तो कह रहे मिथ्यात्व दूर हो जाएगा तो राग द्वेष टिक पाएंगे क्या? कह रहे नहीं टिकेंगे, वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि इस एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। कब छोड़ देगा? कि जब अपना अनुभव करेंगे। देखो मोह को छोड़ना नहीं है, कल नहीं छोड़ना है, कल हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना है मोह को। क्या? मोह तो खुद ही छूट जाएगा। कहले कैसे? कहले हम तो अपना अनुभव कर ले तो वो खुद ही छूट जाएगा। जैसे हम घर छोड़ करके मंदिर गए, है ना, तो हम तो मंदिर गए, घर अपने आप छूट गया कि नहीं छूट गया? कि एक दो काम करने हैं, घर छोड़ना है, एक मंदिर जाना है। दो काम करने हैं कि एक काम करना है? कि नहीं, काम तो एक ही करना है, मंदिर जाना है। और मंदिर जाने पर घर खुद ब खुद छूट जाएगा। तो कह रहे यदि हमने शरीर से एकत्व छोड़ दिया, एकत्व तोड़ दिया, तो संयोगों के साथ ममत्व टिका रहेगा क्या? तो अपने आप टूट जाएगा। और बताओ, जो ममत्व से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष हैं वे खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे? इसलिए एक ही उपाय है। जैसे कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यापार से 1000 रुपए कमाए हैं उसी से वो लाख रुपए भी कमाता है, उसी व्यापार से करोड़ों भी कमाता है, उसी से अरब भी कमाता है। नहीं होता ऐसा कि व्यापार बदलता है। 1000 कमाने का व्यापार अलग है, करोड़ कमाने का अलग है, लाख कमाने का अलग है, ऐसे अलग अलग व्यापार होते हैं क्या? क्यों? तो कह रहे जो तरीका एकत्व को तोड़ने का है, शरीर से एकत्व को तोड़ने का है, वही तरीका राग द्वेष को छोड़ने का भी है, वही तरीका ममत्व को छोड़ने का भी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने आत्मा के अनुभव को करो जिससे कि एकत्व ममत्व पर द्रव्य के साथ में खुद ब खुद टूट जाएगा। और ऐसा एकत्व ममत्व जो है जब तक नहीं टूटता है तब तक इसी के तोड़ने के प्रयास में लगना चाहिए। क्या? जैसे किसी को बादाम का तेल निकालना हो तो वो तब तक बादाम को घिसता है जब तक तेल नहीं निकल आए। अरे साहब ये सूखी सी दिख रही है बने बादाम, इसमें कहाँ तेल धरा है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बल्कि उसे मालूम है कि इसमें से बादाम में से तेल निकलता है, तो उस प्रयास में ही लगा रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। शिवाजी थे, शिवाजी, उनके उनके ना उनके नायकत्व में एक शिवराज विजय नाम का उपन्यास लिखा गया अंबिका दत्त व्यास ने। तो उसने लिखा उसमें कि शिवाजी ने ठान ली थी बात कि देहम व पातेयम कार्यम व साधेयम, कि चाहे देह छूट जाए लेकिन कार्य होना चाहिए। कार्य करने की इतनी लगन कि देह छूटती हो तो छूट जाए लेकिन कार्य होना चाहिए। यहां भी यही बात आचार्य देव कह रहे हैं, यदि हमें मरना भी पड़े तो भी इस काम को कर लेना चाहिए। माने इस काम को अपने एजेंडे में सबसे पहले रखना चाहिए। इसको कहीं हीला हवाली में पीछे नहीं कर देना चाहिए, कोताही में पीछे नहीं कर देना चाहिए कि ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये कल जिनका होता है ना वो कल कभी आता नहीं है। क्यों? कल कभी आज तक किसी का आया है? कल जब कल आ जाएगा तो आज बन के आएगा कल।
और जब आ जाएगा तो वो कहे कल कर लेंगे। है काल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी का परी है, अभी तो जिएंगे बरसों। तो यदि हम ऐसी भावना लेकर के बैठे तो बताओ हमारा काम कब होगा। हमें अपने चित्त में इस काम को सबसे पहले करना चाहिए, ऐसी भावना की मुख्यता रखनी चाहिए। आदरणीय पदमचंद जी साहब भी अपने जीवन में इसी बात को मुख्य किए रहे, और उन्होंने निरंतर अपने परिवारजनों को, परिजनों को इसी बात को उपदेश दिया है। हम भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। एक मिनट बुआ जी, बंद हो गया। अनुभव जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने इतनी सरल और सुबोध भाषा में हमें समय सार जैसी गूढ़ तत्व को समझाया। उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। कल इसी समय 8 बजे से पुनः पंडित श्री मनीष जी मेरठ, उनका हमें स्वाध्याय प्राप्त होगा। सभी से अनुरोध है कि समय पे आए। अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति। जावा वाणी के ज्ञान से सूझे सूझे लोकालो, सो तो वाणी वाणी मस्तक मस्तक नभो धरो, सदा सदा देत देत हूँ। हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए जैन धर्म की।